आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरे चैनल पुष्पा सिंह वालेंद्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि उसका जो हमारा जो आज का जो परिवेश है, जिस हिसाब से, तो मैंने सोचा कि इस पे मुझे कुछ अपने चैनल पे अपने थॉट्स रखने चाहिए। तो बस यही टॉपिक लेके मैं आई हूँ कि नया परिवेश और नया विचार, कि हमारे समाज में जो हम अपने बच्चों को जो शिक्षाएं दे रहे हैं, या उन शिक्षा के ऊपर आने वाली पीढ़ी पे हमारे समाज को क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ बातें मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मुझे लगा कि इस पे कुछ चर्चा करना चाहिए, क्योंकि सडनली आज मैं एक न्यूज़ देख रही थी मॉर्निंग में। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मुझे भी अपने चैनल पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना चाहिए, कि मैं, ताकि लोग इससे कुछ जागरूक भी हों और इस पे अपने थॉट्स को भी अप्लाई करें। तो आज का जो विचार है, जो परिवेश है जो आजकल का हमारे समाज का, वो कहीं ना कहीं हम अपने पुराने जो पीढ़ी हैं उनके परिवेश से बिल्कुल अलग रख रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे आज की जो न्यू जनरेशन है, तो जो हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उन बुजुर्गों से और उन चीज़ों से हम उन्हें बहुत दूर रखते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज में एकल परिवार की थोड़ी धारणा बनती जा रही है हमारे समाज में। तो क्योंकि हम जो पेरेंट्स हैं, इतनी उनका जो बिजी शेड्यूल हो गया है कि वो हर चीज़ बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं। वो चीज़ बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ है। तो जो आज के जो यंग पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को सिर्फ आधुनिकता की ओर ले जा रहे हैं। जो आज का जो है, बस उन्हें आधुनिकता की तरफ ले जा रहे हैं, और बच्चे भी उसी में ज़्यादा अटैच हैं, और उनको भी वही चाहिए। जो हमारे आज के जो परिवेश है, उनको भी वही आधुनिकता ही आज चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर हम उसको जरा सा भी अगर मना करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो उस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जा रहे हैं। बहुत चीज़ें जो हैं घर में प्रॉब्लम होती हैं, और कि नहीं, तो जो यंग पेरेंट्स हैं वो उनको जो है वो करना ही पड़ रहा है कि हाँ चलो इसको करना ही करना है। तो मेरे हिसाब से जो यंग पेरेंट्स हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि बच्चों को नो का मतलब नो सिखाएं। बच्चों को जो है, जब एक बार आप नो बोल दीजिए तो उनका मतलब ये है, बच्चों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि नो, अगर मम्मा पापा ने नो कह दिया है तो हाँ चलो भाई ठीक है, अब ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने यस कह दिया है, आई रिपीटेड, अगर आपने उस बच्चे से यस कह दिया है, मैं ये आधुनिक दौर की बातें जो है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने अपने बच्चों को अगर यस कह दिया है, तो आप किसी भी हालत में उस चीज़ को पूरा करिए। अगर आपने बच्चे से कह दिया है तो किसी भी हालत में वो उस चीज़ को पूरा करिए। अगर नहीं पूरा कर पाते हैं तो साफ मना कर दीजिए। क्योंकि जो आजकल के जो पेरेंट्स है, जो यंग पेरेंट्स है, वो बच्चों को ज़्यादा आधुनिकता की ओर ले जाते हुए और वो अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं कि नहीं, मैं तो अगर एक बार कह दूंगा तो मेरे फादर हैं, जो मदर हैं, वो इस चीज़ को कर देंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू यंग पेरेंट्स कि बच्चों को यस और नो के बारे में जो फासला है वो जरूर सिखाएं आजकल के जो बच्चे हैं।
और अपने बुजुर्गों के साथ बच्चों का लालन पालन करिए। अगर संभव हो पाए तो आप अपने बच्चों को बुजुर्गों के साथ लालन पालन कीजिए उनका, क्योंकि जो परिवेश बुजुर्गों के साथ होगा उनका, तो वो चीज़ जो है वो कभी हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो आधुनिक युग में पले या तो उसमें वो जो होता है कि सही परिवेश उनको मिलता है, उनका जो पालन होता है वो सही से होता है। क्योंकि अगर बुजुर्ग साथ में रहते हैं तो, क्योंकि जो यंग पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका भी बिजी शेड्यूल है और उनके भी 10 काम होते हैं, तो उतना बच्चे को नहीं टाइम दे देते हैं। इसलिए वो ज़्यादातर बच्चों को आधुनिकता की ओर मैं कह सकते हैं कि ढकेल रहे हैं उस चीज़ की ओर बच्चों को, कि हाँ चलो मैं बिजी हूँ, थोड़ा सा ये मोबाइल ले लो या कोई टीवी देख लो, चाहे ये कर लो। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को कम करना चाहिए। बच्चों के परिवेश के हिसाब से अगर आप पालते हैं बच्चों को, तो इस हिसाब से बच्चों को आधुनिकता की ओर कम से कम उनका ध्यान आकर्षित करिए। और जब वो ज़्यादातर आकर्षित हो जाते हैं तो वो जब वो बच्चे थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं, उस चीज़ को समझने लायक हो जाते हैं, तब आप भी उस चीज़ को नहीं रोक पाएंगे कि हाँ मुझे मैं इस चीज़ को मैं अगर रोकूं तो आप नहीं रोक पाएंगे। और इसी वजह से जो है हमारे घर का जो माहौल है खराब होता है कि बच्चे हमारे बात नहीं मानते हैं या ऐसे हो गया है वैसे हो गया। तो बच्चों को क्यों दोष देना? मैं कहती हूँ बच्चों को क्यों दोष देना, क्योंकि उसी तरह हम उनकी परवरिश किए हैं। बच्चों को हम उसी तरह परवरिश किए हैं कि हाँ तो वही उनको चाहिए होता है। जो बचपन में बच्चों को छोटे पर से अगर आप जो चीज़ें बता रहे हैं, जो चीज़ें उनको कर रहे हैं, तो उनको वही चाहिए होता है। और अगर वो चीज़ अगर हमारे बुजुर्ग के साथ रहते हैं, बुजुर्ग के साथ उनका ये मानसिक विकास होता है, तो मेरे हिसाब से इतना जो है मैटर जो है वो टिपिकल नहीं होने पाता है। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, जो बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, वो अपने हिसाब से बच्चों को ढालते हैं। मैंने इस पे एक अपना दिया हुआ है ब्लॉग, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर बच्चे ज़्यादातर, मान लीजिए कि हम उस परिवेश में उस बच्चे को हमने वो माहौल दे दिया, आधुनिकता का माहौल उनको हम दे दिया। अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं, चाहे नहीं वो कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बच्चों को धीरे धीरे उस चीज़ माहौल में, चाहे उस परिवेश में धीरे धीरे उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करिए आप। ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे 1 ईयर से लेके और 5, 6, 7 तक अगर जो बच्चे संभल गए तो बहुत अच्छी बात होती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को मैनेज करने में। तो कोशिश धीरे धीरे ही होती है। मैं नहीं कहती कि एक बैग हो जाएगा। जो बच्चे ज़्यादा आधुनिकता की ओर हो गए हैं तो उनको धीरे धीरे हम अपने नए परिवेश में ला सकते हैं। और मेरा टॉपिक भी यही है, नया परिवेश और नया विचार। तो उन बच्चों के साथ आप अपने नए विचार रखते जाइए। अगर बच्चा जो है ज़्यादा जिद करता है या ज़्यादा चीज़ों को वो करता है, तो सिर्फ आप बच्चों के ही, जो बच्चा कह रहा है तो 100% उस चीज़ को ना मानिए, लेकिन हाँ कुछ हद तक उसको उस चीज़ को पूरा करिए। और ये ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को कोई उस चीज़ से नुकसान ना हो, आपके यहाँ से उस बच्चे को कोई नुकसान ना हो, चाहे जो भी हो, पढ़ाई लिखाई से लेकर के और खाने पीने से चीज़ों को लेकर के, या कोई चीज़ उसकी कोई नीड है या कोई वो मांग रहा है कोई चीज़, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा फोकस करिएगा कि उस बच्चे को उस चीज़ से कोई नुकसान ना होने पाए। मैंने अपने बच्चों को, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों को
और यस और नो का बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को मैंने बताया है, और तभी मैं ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझा पा रही हूँ। क्योंकि अगर बच्चे यस और नो के बीच में अगर अंतर सीख गए तो समझ लीजिए कि वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल अपने जीवन में वो अपना सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, तो उसी प्रकार हमको उनको ढालना होता है। अगर मान लीजिए कि हम बच्चा जिद कर रहा है अगर उस चीज़ उसके मोह में, तो मोह तो एक ऐसा चीज़ है कि वो किसी को भी पिघला सकता है, चाहे हम हुए चाहे आप लोग हुए। तो मोह तो ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी पिघल सकता है। बट अगर बच्चों के भविष्य के तौर पे अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो मेरे हिसाब से 100% ये सही है। क्योंकि हम तो मोह कर देंगे लेकिन उसका जो आगे का जो फ्यूचर है वो बहुत ही टिपिकल हो जाता है, और वही बच्चे आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और मेरा जो बड़ा बेटा है वो आज उपखंड अधिकारी है बिजली विभाग में। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों की जिस तरह से मैंने परवरिश की है वो परिवेश में आप लोगों को थोड़ा सा मैं अगर बता पाऊँ। क्या होता है कि अगर हम हस्बैंड वाइफ जॉब में हैं और बच्चे को कोई नीड किया है, तो अगर हम घर पे नहीं हैं तो वो अपने आप घर में ही कोई ना कोई कुछ चीज़ें ऐसे हो जाता है। तो उस परिवेश में अगर आप अपने पेरेंट्स को या अपने अदरवाइज किसी को भी जो आपकी थोड़ी सी सहायता कर सकता है तो आप रख सकते हैं। और क्योंकि आजकल तो ये चलन हो गया है कि सबसे मेन रीज़न तो ये है कि हम बुजुर्गों को नहीं झेल सकते। आजकल का सिस्टम जो है आधुनिक का जो है, हम बुजुर्गों को नहीं झेल सकते, नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं, आपके बच्चे जो है आपको बड़े, आपके माँ बाप आपको बड़ा किए, उनको आपको पढ़ाई लिखाए, आपको उस काबिल बनाए, तो आप अपने माँ बाप को क्यों नहीं ध्यान रख पाते हैं। और यही मेन रीज़न है कि बच्चे जो हैं आजकल के आधुनिक परिवेश की ओर चलते जा रहे हैं, और हमारा जो समाज है वो एक न एक विसंगतियों को अपनाता जा रहा है। तो बस यही है। और संयुक्त परिवार में क्या होता है, अगर हमारा संयुक्त परिवार है और हम नहीं हैं तो हमारे बच्चों को अदर फैमिली जो है हमारे घर के वो देख सकते हैं। अगर हम नहीं हैं घर में, कहीं गए हैं बाहर, तो हमारे जो परिवार है उसको देख सकता है। और जो बच्चे छोटे पर से ही अपने भाई बहन के साथ खेलते हैं या अपने माहौल में रहते हैं, तो उस माहौल का जो है हमारे बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि मेरा भाई ऐसा था, मेरी बहन ऐसी थी, उन्होंने ऐसा किया। तो ये सब जो छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं बच्चों को जो है दिमाग में जो है वो हमेशा माइंडेड रहता है, और वो चीज़ें कभी नहीं भूलती हैं। तो और बस यही है। और उसके बाद जो है, तो जब वो बड़े होते हैं तो जैसा वो देखे रहते हैं, जैसा जो बच्चे हैं जो देखे रहते हैं अपने बचपन में, वही वो बड़े होके सेम वही अप्लाई करते हैं आपके साथ। तो यही है कि बच्चे को जहाँ तक हो सके अच्छे से अच्छे परवरिश दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप अच्छा उनको परवरिश नहीं दे पा रहे हैं। हर माँ बाप की कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा परवरिश दें, उनको अच्छी कोई चीज़ की आवश्यकता ना हो, कोई चीज़ का कमी ना हो। जो मुझे कमी हो वो हम अपने बच्चों को ना कमी होने दें। तो एक यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसको हम गलत रास्ते पर न लाएं, इस चीज़ का मेन खास ख्याल रखना ये जो है यंग पेरेंट्स का ही काम होता है। बुजुर्ग तो अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनेज करते हैं, लेकिन जो आज के जो यंग हैं उनको तो समझाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है।
आज के परिवेश में पॉइंट होता है हमारा माहौल, कि अगर हमारा माहौल अच्छा है, हमारा परिवेश अच्छा है, हमारे घर का वातावरण अच्छा है, तो हमारा बच्चा भी अच्छे से पलेगा, बढ़ेगा और अपने जीवन में कुछ न कुछ वो करेगा। और किस माहौल में उनको रख रहे हैं, हर चीज़ की नीडेड होती है बच्चों की, बहुत नीडेड होती है बच्चों की। एक बार मैं मदर हूँ, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ, बहुत नीडेड होती हैं। बट हाँ, उस नीड में, उस आवश्यकता में हम अपने बच्चों को बिगाड़ नहीं सकते। और ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे घर से ही शुरू होता है। जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे घर से ही शुरू होता है, उसके बाद बाकी बात तो समाज में बाद में आता है। जो चीज़ शुरू होती है, या छोटी हो या बड़ी हो, वो हमारे घर से ही शुरू होती है, उसके बाद तब बाहर जाती है। तो मेरे हिसाब से पहले तो हमें अपना जो परिवेश है उस चीज़ पे बहुत फोकस करना चाहिए कि हम अपने बच्चे को कैसे लाइफ स्टाइल, कैसे उनकी नीड दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेन चीज़ तो इस पे फोकस करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके आप अपने पेरेंट्स को, अगर वो बिजी नहीं हैं तो आप अपने साथ उनको रखिए, ताकि जो उनका अनुभव है, जो आपके पेरेंट्स का अनुभव है, वो आप में अनुभव वो चीज़ नहीं है। तो इस हिसाब से आप अपने परिवेश को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। और परिवेश चेंज करने से अगर हमारे बच्चे अपने लाइफ में कामयाब हो जाते हैं, या कोई चीज़ सक्सेस हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा खजाना दुनिया का कोई नहीं है। उससे बड़ा जो है खजाना दुनिया का कोशिश करिए। और यकीन मानिए, अगर हमारे जब बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसकी जो अनुभूति होती है वो बहुत एक सुखद एहसास होता है। और तो जब हम लोग के बेटे की जब जॉब लगी और जब उसको फाइनली कॉल लेटर जब आया, तो हम लोग बहुत खुश हुए। और जैसे लगा कि हम लोग जो 10 सीढ़ी जो होती है, स्टेप जो होता है, हम लोग 10 स्टेप हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं, ऐसा फील होता है। तो क्योंकि अगर बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसमें माँ बाप का ही परिश्रम झलकता है। अगर बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसमें माँ बाप का ही परिश्रम झलकता है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा IAS हो गया या कोई बड़ा अधिकारी हो गया, तो सबसे पहले मन में थॉट यही आता है कि इनके पेरेंट्स ने बहुत परिश्रम करके इनको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, तब आज बच्चा इस लायक हो गया है। तो बस मेरा यही एक है कि आप अपना परिवेश को थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा आधुनिकता की ओर न ले जाके अपने पूरे रीति रिवाजों के साथ उनका लालन पालन करिए। क्योंकि जब वो रीति रिवाजों से बंधे रहेंगे तो उनमें एक बचपन से ही मैच्योरता, जो हम बोलते हैं कि ना हम मैच्योर अभी नहीं हुए, तो वो चीज़ बचपन से धीरे धीरे उनके मन में विकास होता है। और ये चीज़ बहुत है और बहुत प्रभाव पड़ता है इसलिए। सामने वाला तो बस ये कह देगा कि हाँ, अरे उनका बेटा तो ऐसा है, उनका कल्चर तो ऐसा है, बहुत फास्ट है, बहुत एडवांस है। तो उस एडवांस के पीछे वो नहीं समझते हैं कि उनकी मजबूरी क्या है, कि किस मजबूरी में वो इतना मतलब एडवांस बना रहे हैं या क्या किस कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना थॉट होता है बच्चों को पालने का, और अपने हिसाब से सब पेरेंट्स करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि हाँ सबके साथ ही एकल परिवार है, बहुत सारे ऐसे संयुक्त परिवार हैं, और उसमें जो बच्चे हैं वो अच्छे से उनका परवरिश हो रहा है। और आपने देखा भी होगा, जो बच्चे संयुक्त परिवार से निकल करके जो आगे बढ़ते हैं, वो कोई ना कोई अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। वो जो है अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं।
तो मेन रीज़न है कि हाँ, हम अपना परिवेश अपने बच्चों को कैसे दें। यही सब है कि थॉट में आपने जो मेरे मन में जो विचार था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे इस चीज़ पे, ज़्यादा सा थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे ही उस चीज़ को होता है। सबसे मैं फिर रिपीट करना चाहूँगी, बच्चों को यस और नो का मतलब ज़रूर सिखाएं। उसके बीच कितना डिफरेंस है, यस और नो के बीच में कितना डिफरेंस है, इस चीज़ को ज़रूर आप बच्चों को सिखाइए। क्योंकि उसके बाद अगर नहीं आप पूरा करते हैं तो आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है बच्चों के नज़र में। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत एडवांस हो जा रहे हैं, बाहर में या घर में वो करके, तो बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। उनको जो है आजकल के जो बच्चों को है, अगर हम वो बाहर अपने स्कूल में या किसी चीज़ में वो देख रहे हैं कि हाँ उनके साथ ऐसे है, उनके पापा ये चीज़ देते हैं, उनके मम्मी ये देती हैं, तो आपको उसी हिसाब से बच्चों को पालन पोषण करना चाहिए कि नहीं हमारी वो चीज़ रिक्वायरमेंट नहीं है, हम वो चीज़ नहीं कर सकते। क्योंकि जो बच्चे हैं वो आजकल दूसरे का देख के ही ज़्यादा फोकस करते हैं चीज़ों पे, दूसरों के बच्चे को देख के ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि हाँ उनके साथ ऐसे है, उनके साथ ऐसे है, और मुझे भी ये चीज़ चाहिए। तो उस चीज़ को आप अपने हिसाब से बच्चों को समझाइए, बच्चों को करिए कि नहीं हम ये चीज़ नहीं कर सकते। और तो वही मैं बार बार कहती हूँ कि जो बचपन से जो परिवेश उनका होता है वो बहुत ही अच्छा, बहुत सरल और बहुत इजी लाइफ हो जाती है, सबकी हो जाती है, चाहे वो यंग पेरेंट्स हो या जो सीनियर सिटीजन हो या वो बच्चे हो, सबकी जो लाइफ है वो इजी हो जाती है। तो बस यही था, और मैं लेके अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आई थिंक आप लोगों इससे ज़रूर थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर होंगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरे थॉट्स, मेरे विचार कैसे रहे। क्योंकि लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि 2 अक्टूबर आ रहा है, महात्मा गांधी का जो जयंती है वो बस कुछ दिन में बस आने वाला है 2 अक्टूबर को। और आप लोगों को 2 अक्टूबर की बहुत बहुत बधाई हो। और इस पे मैं थोड़ा सा एक और, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर हैं इस पे अपना थॉट्स दिए हैं, तो बस मैं इस पे और एक चीज़ और फोकस करना चाहूँगी कि जो महात्मा गांधी ने जो हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने से जो लड़ाइयाँ लड़ते आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो आज का जो परिवेश है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि हम अपने उस समय तो हम आज़ाद हो गए, उस समय हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन हम अपने घर में नहीं आज़ाद हैं। हम अपने घर में जो है वो हमें फ्रीडम वो चीज़ नहीं मिली है, और वो चीज़ हमें स्वतंत्रता अभी तक नहीं मिल पाई है। खासकर से जो हाउस वाइफ हैं वो इस चीज़ को समझती होंगी, जो हाउस वाइफ हैं वो उनको ये फ्रीडम नहीं मिली है। तो स्वतंत्रता का मतलब ये भी नहीं होता है कि हम उसकी जो गलत तरीके से उस चीज़ को अप्लाई करें अपने जीवन में। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि हम अपनी बातों को जो हमारे मन में है वो हम अपनी बातों को अपने पेरेंट्स के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने और अपने कलीग के साथ जो है वो मन से हम जो अपनी बातों को अपने पेरेंट्स या जो भी है उनके सामने हम रख सकें। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है। तो स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए परिवार में भी, और ऐसे फ्रीडम रखना चाहिए कि हम अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें। अगर हम अपने बच्चों के साथ वो चीज़ें नहीं शेयर करते हैं या बच्चे नहीं शेयर करते हैं तो वही थोड़ा सा जो है गलतफहमी पैदा होती है।
अगर एक बातों को शेयर करने से नए विचार उत्पन्न होते हैं। आप लोगों ने काफी देखा भी होगा कि जब हम किसी समस्या पे बात करते हैं तो उसमें नए विचार उत्पन्न होते हैं, और जो विचार नए आते हैं और वही चीज अपने हमें अपने लाइफ में यूज करना चाहिए। तो बस यही है कि स्वतंत्र तो हम हो गए हैं, लेकिन जो हमारा मन है वो नहीं स्वतंत्र तो हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम अपने मन से जो भी बातें हैं, जो भी मन में है, वो हम अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से बात करके, खुल कर बात करके उस चीज को, उस समस्या को खत्म करें, तभी हम आप स्वतंत्र हो सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने सीनियर सिटीजन को अपनी बातों जरूर 1 घंटा बैठ के बात करेंगे, अपनी बात उनको बताएंगे, आप उनको उनकी बातें सुनेंगे। और एक बात और, जब सीनियर सिटीजन अपनी बातें बताते हैं तो आपने गौर किया होगा कि वो कितने खुश होते हैं। अपने जमाने में मेरे फादर अभी भी आते हैं मेरे पास, तो अपनी पुरानी जो उन्होंने जो जॉब वगैरह किया था, तो रिटायर हो गए। वो एक्सियन थे, कृषि विभाग में वो एक्सियन थे, वो रिटायर हो गए, एक्सियन से वो रिटायर हुए हैं। तो वो हैं, और तो आते हैं वो, तब भी जो भी आता है वो अपना अनुभव और अपना जो विचार होता है वो लोगों के साथ जरूर शेयर करते हैं कि मैं अपने जीवन में मैंने ऐसे किया, मैंने अपने जीवन में वैसे किया। और तो वही स्वतंत्रता होती है कि जब हम अपनी बातों को अपने खुल करके अगर हम आपके सामने या अपने पेरेंट्स के सामने बात करते हैं तो ही बेस्ट फ्रीडम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ज़्यादा क्या बात करूं, और मेरे मन में जो बातें थी, मेरे जो थॉट्स थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और तो बस ये है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिवेश पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ताकि हमारे बच्चे जो है फूलों के तरह खिल के बाहर आए। ओके, तो चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।